जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक एक अलजेब्रा के वीडियो पढ़ रहे हैं, तो आज उसी में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारे पीछे क्लासेस कर लिए हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसी में कुछ नया चीज़। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ बनाकर। यही आज हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है आप लोगों का, देख लीजिए। यही आप लोगों का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बना है क्वेश्चन। तो देखिए, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ नया कंसेप्ट है, कैसे सीखेंगे तो ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा जिसे बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित। अब देखिए, इतना हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसी में कंसेप्ट सिखलाऊंगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से करा दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है पहला, ध्यान समझिएगा। जैसे दिया है 2x + 1/2x = 5। पूछा है 4x² + 1/4x² का मान क्या होगा। दूसरा क्या दिया है 5x + 1/5x = 6। पूछा है 25x² + 1/25x² का मान क्या होगा। ध्यान समझिए, यही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखिए, दिया है 2x + 1/2x = 5। पूछा है 4x² + 1/4x² का मान पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें कि अगर यहाँ पर कोई संख्या रहती थी तो उसका यहाँ पर स्क्वायर पूछता था, तो हम लोग फार्मूला जानते थे क्या, n² - 2, ये जानते थे ना। जैसे मान लीजिए दिया था x + 1/x = n, तो x² + 1/x² का मान क्या जानते थे, n² - 2। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं, पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया गया था, यहाँ पर भी तो इसका स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करके पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्व करता हूँ, 2x + 1/2x = 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या करें, a + b के होल स्क्वायर का है तो करेंगे तो 4x² + 1/4x² + 2। a के स्थान पर 2x है, b के स्थान पर 1/2x है, बराबर 25। अरे समझ में, a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4x² + 1 कितना 4x² बराबर 25 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 23। समझ में, 25 में से 2 घट गया तो क्या आ गया, 23 आ गया। अब देखिए 23 आ गया है, तो यही मान पूछा था कि 4x² + 1/4x² का मान कितना आ गया, 23 आ गया। अरे समझ में। अब देखिए, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पे 25 दिया है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 25 दिया है, तो स्क्वायर करने पर ही प्राप्त होता है। स्क्वायर कर देख लेते हैं। तो स्क्वायर जब करेंगे 5x + 1/5x का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना, 6 का होल स्क्वायर। जब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25x² + 1/25x² प्लस a² + b² + 2ab। 2 × 5x + 1 कितना 5x = कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए 5x से 5x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखिए क्या करेंगे, 5x² + 25x² + 1/25x² और क्या 36 - 2 बराबर क्या 34। अब देखिए ये आंसर निकल कर आ गया। इसमें नया चीज क्या सीखने वाला है, ये तो सारा का सारा बेसिक है। इसमें नया सीखने वाला ये है कि अगर हम लोग इसमें एक छोटा सा समझने की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है। तो जब भी यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यानी जब भी आप लोगों का इस फॉर्म में दिया रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर भी जो वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर का मान पूछेगा तो हम लोग n² - 2 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n² - 2 ही लिखेंगे।
जैसे कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम लोग 5x + 1/5x बराबर 6 दिया था, पूछा था 25x² + 1/25x², तो इसको हम लोग n² - 2 कर भी ज्ञात कर लिए होते हैं। क्यों कर लिए होते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी 5x है और यहाँ पर भी 1/5x है, तो ये हमेशा कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे हम लोग पिछले पढ़ कर आए थे ना, वहाँ पे +2ab, तो वहाँ से x से 1/x कट जाता था, तो उसी प्रकार इसमें भी n² - 2 ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ भी 5x है और यहाँ भी 1/5x है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह ना लगा के हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब भी यहाँ पर अगर समान आप लोगों से वैल्यू दिया रहेगा, एक ही दिया रहेगा, दोनों अपोजिट साइड में दिया रहेगा, तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए n का मान क्या दिया है? 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर -2, तो 36 - 2 बराबर क्या? 34। इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे समझ में? क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सेम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। भले ही आप लोगों से वहां पर x + 1/x जैसा ये लग रहा है कि यहाँ पर देखिए अगर पूछेगा x + 1/x बराबर 5, तो x² + 1/x² का मान पूछेगा तो यही आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2x से 2x कट जा रहा है, हमें वैल्यू का कोई परवाह नहीं पड़ा है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 4x² + 1/4x² और क्या? n² - 2। तो n का मान क्या दिया है? 5 दिया है ना? क्या दिया है? 5। तो 5 का स्क्वायर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 आएगा। आ रहा समझ में? क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? फार्मूले में का केवल 2 बचेगा, तो 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आ समझ में? तो ये बतलाने का केवल तात्पर्य यह था कि अगर मान लीजिए x + 1/x बराबर आप लोगों से कुछ 3 मान लीजिए दे देता था, पूछता था x² + 1/x², तो फार्मूला क्या जानते थे? n² - 2। कैसे जानते थे? क्योंकि यहाँ पर भी सेम रहता था, यहाँ पर भी सेम रहता था, दोनों क्या हो जाता था? कैंसिल हो जाता था। ये वाला 2 यहाँ प्लस में 2 बचता था, तो उधर करते थे तो क्या होता था? माइनस। तो उसी फॉर्म में तो ये भी है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है, तो ये भी कट जाएगा, तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, मतलब 2 माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ? तो ऐसे हम लोग करके इसको करेंगे तो क्या? 3 का स्क्वायर -2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब देखिए इतना तो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसमें नया क्या सीखने की जरूरत है? ये तो हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x + 1 कुछ दूसरा देता है, यहाँ पर 2x देता है, यहाँ पर कुछ दूसरा देता है, तो अभी इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? पेपर में बहुत ऐसा पूछता है। यहाँ पर 5x देता है, यहाँ पर कुछ और मान वैल्यू दे देता है, यहाँ से ऐसा सब पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो उसको हम लोग समझेंगे और उसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे। पहले इतना आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए, नहीं देखें तो और कॉपी और पेन लेकर रखिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब इसमें आगे सीखते हैं। ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जैसे मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया आप लोगों से, 3x + 1/3x बराबर क्या? 3। पूछा है क्या? 27x³ + 1 क्या? 27x³ का मान क्या हो? ध्यान समझिए, जैसे मैंने आप लोगों से बतलाया था कि यहाँ पर अगर जो वैल्यू दिया रहता उसका क्यू दिया है, तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या करेंगे? इसका दोनों पक्षों को क्या करेंगे? घन करेंगे। क्यों घन करेंगे? क्योंकि मान पूछ रहे हैं यहाँ पर 27x³ + 1/27x³, तो इसका घन करने पर हमें ये प्राप्त होगा। तो घन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे, यहाँ सोल्यूशन में देख लीजिएगा, सॉल्व कर देता हूँ। 3x + 1/3x का क्या कर देंगे? घन कर देंगे। समझ में? अब देखिए इसको घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27x³ a³ प्लस क्या? b³ तो 27x³ 1/27x³ प्लस 3ab, 3a के स्थान पर 3x है, b के स्थान पर 1 कितना? 3x है, ब्रैकेट में 3x प्लस क्या? 1/3x बराबर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं।
अगर 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 27x³ प्लस 1 अपन क्या 27x³ प्लस 3। अब देखिए इंटू 3x प्लस 1 अपन 3x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे बराबर 27। और देखिए 27x³ प्लस 1 अपन 27x³ बराबर क्या 27 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 18। तो इसका मान क्या आ गया 18 आ गया। अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़ रहे थे कि अगर x प्लस 1 अपन x बराबर 3 दिया रहता था तो x³ प्लस 1 अपन x³ का मान कैसे निकालते थे, n³ माइनस 3n, क्या n³ माइनस 3n। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो हम लोग n³ माइनस 3n से इसका हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर उसे समान दिया रहता है, यहाँ पर समान दिया रहता है तो वो आपस में एक दूसरे को काट लेते हैं, मतलब आपस में दूसरे से क्या कैंसिल हो जाते हैं। असल में क्योंकि यहाँ पर 3x रखा गया, यहाँ पर भी 3x रखा है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते थे कि n³ माइनस क्या 3n, क्या n³ माइनस 3n, जब यहाँ पर आप लोगों से क्या दिया रहेगा बराबर बराबर दिया रहेगा ना। और देखिए n का मान क्या दिया है 3 दिया है ना, तो लिख देंगे 3 का क्या क्यू, क्या लिखेंगे 3 का क्यू माइनस 3 इंटू क्या 3, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 18। अब समझ में क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3x से 3x कट जाएगा, ये बेसिक है, ये आप लोग क्या करते हैं इस अप्रोच से हम लोग लगा सकते हैं। समझाने का केवल एक ही तात्पर्य है कि जब तक यहाँ पर दोनों सेम रहेगा तो हम लोग पिछले वाला जो फार्मूला पढ़कर आए हैं उसी कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या कर लेंगे, इसको लगा लेंगे। अब समझ में, अब देखिए इतना करने के बाद अब इसमें हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं, आप लोगों से स्क्वायर वाला बता दिया, क्यूब वाला बतला दिया। अब देखिए इसी में हम लोग कुछ नया वर्जन सीख रहे हैं। अब समझ में, अब देखिए, अब देखिए इसको मिटा देता हूं, ध्यान समझिएगा। ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 1 अपान 5x बराबर क्या 5, तो 4x स्क्वायर प्लस क्या 1 अपान 25x² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये वाला मान दिया है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जानते हैं कि 2x प्लस 1 अपान 5x बराबर 5 दिया है, बराबर 4x² प्लस 1 अपान 25x² का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना ये सेम है ना यह सेम, मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं तो क्या करेंगे, क्या n² - 2 से हम लोग हल कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n² - 2 करेंगे तो यहाँ पे जो ये दोनों वैल्यू अपने आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि 2x का स्क्वायर यहाँ पर दिया है 4x², अब 5x का स्क्वायर दिया है क्या 25x², यही दिया है ना। तो इतना तो हमें जरूर पता चल पा रहा है कि इसका स्क्वायर करने पर हमें कुछ प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं स्क्वायर प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर करते हैं स्क्वायर तो क्या होगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 अपान 5x बराबर क्या 5 दिया है ना। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ 5x यहाँ क्या 25 दिया। तो स्क्वायर करने पर ये क्या हो गया प्राप्त हो सकता है। तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देख लेते हैं 2 का करेंगे तो क्या 4x² प्लस क्या 1 अपान 25x² प्लस 2ab, 2ab तो 2a के स्थान पर क्या है 2x प्लस b के स्थान पर 1 अपान 5x, तो क्या कर देंगे इसको लिख देंगे 5 के बाद 25। अब देखिए यहाँ पे x से केवल x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता था ये वाला पूरा वैल्यू इसको काट देता था हर समझ में। तो अब देखिए 4x² प्लस 1 अपान 25x² प्लस देखिए 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, अब बटे में क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या 25 हो जाएगा ना। 4x² प्लस 1 अपान 25x² बराबर क्या 25, ये प्लस है तो उधर क्या करेंगे भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा असल में। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे 25 25 125 माइनस 4 बटे में क्या हो जाएगा 5, मान निकाल के क्या आ जाएगा 121 बटे में क्या हो जाएगा 5, 4x² प्लस 1 अपान 25x² का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग बेसिक से कर लिए,
इसमें क्या समझने वाली बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दोनों सेम सेम नहीं दिए हैं, दोनों सेम सेम नहीं दिए, तो क्या हम पेपर में क्या ऐसा करना चाहेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें कुछ देखेंगे, क्लू निकालेंगे, वही आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका जो 5 दिया है तो 5 का तो स्क्वायर हम लोग करने किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं असल में, लेकिन उसमें से हमें एक्स्ट्रा चीजें क्या इसमें से घटाया गया है, जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे 2 तो ये फार्मूला में का है, ये 2 आया है 1/5 आया है, ये 2 आया है और 1 क्या है 5 है। तो ये कहाँ से आया है? तो ये आप लोगों से क्वेश्चन में से आया है। ये 2 है और ये क्या है 1/5 है, ये मतलब 2 है, ये 1 क्या है 5 है। तो ये 2 और 1/5, ये 2 और 1/5, ये वाला जो यहाँ पे मान दिया ना, इसी को इसमें मल्टीपल करके इसमें से घटाया गया है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से ये है कि जैसे मान लीजिए ये वाला हम लोग जानते हैं कि ये वाला दिया है और यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगाएंगे, n² - 2 लगाएंगे। तो क्या n² - 2 से काम चलेगा? नहीं चलेगा, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4x² + 1/25x² बराबर क्या n² - 2। n² - 2 क्यों करेंगे? क्योंकि n² - 2 तो यहाँ पर हुए किया है, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, तो 2 तो करवे करेंगे, लेकिन इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में क्या करेंगे, n² - 2 इंटू में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x के आगे क्या है 2 है, और यहाँ पर x का पूरा क्या है 1/5 है, क्या है 5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 1/5 लिख देंगे। केवल यही समझना है। क्यों इसी को कर रहे हैं? क्योंकि यही इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है, जो हम लोग क्या यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा था, कैंसिल नहीं है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाएगा, तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो x के आगे रहेगा और यहाँ पर x को छोड़कर जितना भी यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, उसको हम लोग 2 के साथ गुणा करके इधर क्या कर देंगे लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर n के स्थान पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर में 2 दूना के 4 अब बटे में क्या हो जाएगा 5। तो क्या हम लोग यही ना किए थे, इसको लिख देंगे 25 - 4 बटे में क्या 25, यही किया था ना। यहाँ पे देखिए 25 - 4 बटे में 5, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले वाला फार्मूला हमें याद है, n² - 2 कर देंगे। इसमें जो x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये दिया है, इसको तो कोफिशिएंट नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे x को छोड़कर जो यहाँ पे मान दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा में करके क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर n² - 2 हो गया, इसको तो लिख लिए, और यहाँ पे इसी में गुणा करके क्या 2 जो x के आगे दिया रहता है, x को छोड़कर जो मान दिया रहेगा उसका गुणा करके क्या डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए जब इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना, हम लोग पीछे क्या कर लिए पढ़ लिए, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और सर में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर n² - 2 करके करेंगे, x के स्थान पर यहाँ पर जो दिया रहेगा उसको रख लेंगे, और यहाँ पर x के छोड़कर जो मान दिया रहेगा उसको रख कर इस तरह हम लोग हल करके क्या कर देंगे निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्या होगा समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बहुत पूछता है। आप समझे तो इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो आगे क्वेश्चन सीखते हैं इसी में। आगे क्वेश्चन सीखते हैं इसी में, क्या करेंगे देखिए। हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 5 नंबर है, इसको सीखिए। दिया है 3x + 1/4x बराबर क्या 4। मान पूछ रहा है 27x³ + 1 क्या 64x³ का मान पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन मान। असल में अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3x दिया है, यहाँ पर 27 दिया है, यहाँ पर 3x दिया है, यहाँ पर 27 दिया है। तो क्या करें, हमें पता चला है कि इसका क्यू करने पर ये मान क्या होगा प्राप्त होगा, क्यू करने पर इसका मान क्या होगा प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग क्या लेंगे 3x + 1 क्या 4x का क्या होल क्यूब बराबर क्या 4 का होल क्यूब। और देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा 27x³ प्लस इसको करेंगे तो 1/64x³ + 3ab, a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर 4x
ब्रैकेट में क्या a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 64। ये कर रहे थे ना, यही किया है ना, केवल फार्मूले पर क्या किया है रख दिया। अब देखिए यहाँ पे x वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बोलेंगे 27x³ प्लस 1 अपन क्या 64x³ प्लस 3/9 में क्या हो जाएगा 4, 3/9 में क्या हो जाएगा 4, 3x प्लस 1/4x का मान क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 बराबर 64। देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाए, तो 27x³ प्लस 1/64x³ बराबर 64 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि 3x प्लस 1/4x और 4 27x³ प्लस 1/64x³ का मान कैसे पूछेगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर ये वाला दिया है तो हमें क्यूब का मान पूछा है, तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पर हम लोग क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये तो आप लोगों का बेसिक हो गया है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 27x³ प्लस 64x³ का मान क्या होता है n³ - 3n, क्या होता है n³ - 3n। n³ - 3n से क्यों हम लोग लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर प्लस वाला दिया है, यहाँ पर प्लस वाला पूछा है, तो पीछे वाला फार्मूला में जानते हैं कि n³ - 3n होता है, n³ क्या होता है 3n। लेकिन यहाँ से जो मान दिया रहता था ये आपस में कट जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये मान कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3x दिया है, 4x दिया है, 3x दिया और 4x दिया है, तो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू क्या जोड़ेंगे, तो n³ - 3n लिखबे करेंगे और यहाँ पे गुणा लगा के देखेंगे कि यहाँ पर x के आगे क्या है 3 है, तो क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और देखेंगे क्या यहाँ पर x को छोड़कर क्या बच रहा है 1/4 बच रहा है, तो 1/4 रख देंगे। केवल यही समझना है। ऐसा जब भी आप लोगों से मान देकर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला देख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे और उसमें क्या करेंगे यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट ये वाला दिया इसको लिख लेंगे और यहाँ x को छोड़कर जो बचेगा उसको लिख कर इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो हमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब देखिए n का मान क्या दिया है, n का मान क्या दिया है 4, तो 4 का क्या कर देंगे क्यूब माइनस 3, n का मान क्या दिया है 4 इंटू क्या 3 गुणे क्या 1/4, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 3/9 हटाएंगे तो क्या आएगा 55 होगा। तो ये मान क्या हो गया प्राप्त हो गया, 27x³ प्लस 1/64x³ का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। अरे सर में देखिए इसमें ज्यादा कुछ सीखने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू नहीं कट रही है तो उसको हम उधर माइनस करेंगे, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस करने के लिए तो हमें प्लस 3ab होता था, a के स्थान पर 3x है, b के स्थान पर क्या है 1/4x है, तो ये x से x कैंसिल हो जाता, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर 3 को लिखा गया है, 3 को लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है 1/4 को लिखा गया है। अब समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करके क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये फार्मूले से आप लोग लगा भी सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है, इसको हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्म में क्या करेंगे लिख लेंगे, एक दो बार देखेंगे आप लोग समझेंगे तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं ऐसा कर पाएंगे। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, अब डायरेक्ट हम लोग मान निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन है 6, समझिए दिया है 3x प्लस 1/5x बराबर क्या 6, पूछा है 9x² प्लस 1/25x² का मान ज्ञात कीजिए। असल में इसी में 7 नंबर दिया है 2x प्लस 1/5x बराबर क्या 5, पूछा है 8x³ प्लस 1/125x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो पिछला सीखे हैं उसी में करेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दिया 3 दिया है, यहाँ पर क्या दिया 5 दिया, इसका स्क्वायर पूछा है ना, क्या पूछा है स्क्वायर पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि 9x² प्लस 1/25x²। जब इसका स्क्वायर दिया तो फार्मूला क्या जानते हैं n² - 2, यही जानते हैं ना n² - 2। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि x के स्थान पर क्या दिया, मतलब x के कोफिशिएंट क्या दिया, यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे i इंटू करके, x के यहाँ पर क्या दिया, x को छोड़कर क्या है 1/5 है, तो 1/5 लिख देंगे। अर्धन में अब देखिए n के स्थान पर क्या रखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2/3 6 बटा में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे।
समझा रहा क्या हुआ है, n² माइनस 2 तो लिखबे करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखना है, तो x के जो आगे दिया है उसको लिख लेंगे, और x को छोड़कर जो यहाँ पर दिया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 6 का वर्ग क्या आ जाएगा, 36 माइनस क्या 6, अब बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। असल में अब देखिए इसको जब हम लोग गुणा करेंगे, 36 5 कितना होता है 180 होता है। इसमें देखिए 5 6 के 30 को 0, अब 5 3 15, 15 3 18 होता है। अब माइनस 6 कर देंगे, अब बटे में क्या आ जाएगा 5। ये इसी तरह चलता रहेगा 9x² प्लस क्या 25x²। इसमें जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 174 बटे में क्या 5। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब समझे, तो हमें बेसिक से नहीं करना है। बेसिक से क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर n² माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे x को जो छोड़कर बचेगा उसको लिखकर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। असल में उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है 8x³ प्लस 1/125x³। तो हम लोग जानते हैं क्या n³ माइनस 3n, क्या n³ माइनस 3n। और देखिए n³ माइनस 3n तो जानते हैं, तो लेकिन ये आपस में कटता नहीं है, मतलब यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या x के आगे क्या है 2 है, तो 2 को लिख लेंगे। यहाँ पर x को छोड़कर क्या है 1/5 है, तो 1/5 को भी क्या करेंगे रख लेंगे। तो ये हमें क्या हो गया, इस वाले का पूरा यहाँ पर क्या होगा आंसर ही, मान लीजिए आंसर ही है। इसमें क्या करेंगे थोड़ी सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 के स्थान पर रखेंगे 5 के क्यूब माइनस 3 इंटू क्या 5 प्लस 2 इंटू क्या 1/5। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे तो 125 माइनस 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 25 में 6 घटा देंगे, 25 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा मान प्राप्त हो जाएगा 8x³ प्लस 1/125x³ का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब समझ में, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग करके क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा, इसको देख लीजिए। चलिए और नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है 4x माइनस 1/3x इक्वल टू 3। पूछ रहा है 16x² प्लस 1/9x² का मान। अगला क्वेश्चन क्या आया 4x माइनस 1/3x इक्वल टू, पूछ रहा है 64x³ माइनस 1/27x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाला मान दिया है, ये वाला मान दिया, तो हम लोग पता तो चल पा रहा है कि इसका स्क्वायर करने पर जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 दिया है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि x माइनस 1/x बराबर n दिया रहता था, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या जानते हैं n² प्लस 2। ये जानते थे ना n² प्लस 2, तो n² प्लस 2 जानते थे। तो क्या ये उसी फॉर्म में नहीं, यहाँ पे माइनस दिया यहाँ पे प्लस वाला पूछा है, ये माइनस दिया तो प्लस वाला पूछा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे n² प्लस 2 से हल करेंगे, तो लिखेंगे क्या 16x² प्लस 1/9x² बराबर क्या n² प्लस क्या लिखेंगे 2। इतना तो हम लोग लिख लिए। एक्स्ट्रा इसमें क्या रखना है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, x को छोड़कर क्या है 1/3 है, x के आगे क्या है 4 है, यहाँ पर x को छोड़कर क्या है 1/3 है। तो उसी मान को क्या कर देना है यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या करेंगे x के आगे क्या है 4 है, यहाँ पे x को छोड़कर क्या है 1/3 है, तो केवल इसी को तो रख देना है। कितना आसान आप लोगों से लग रहा है। अब देखिए 3 के स्थान पर क्या रखेंगे, सॉरी n के स्थान पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना के 8, 8 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और असल में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 8 बटे में क्या हो जाएगा 3। इसका जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27 प्लस क्या 8 बटे में 3 क्या हो जाएगा 35 बटे में 3। किसका मान प्राप्त हो गया 16x² प्लस 1/9x² का मान क्या हो गया प्राप्त होगा। दैट इज आवर आंसर। अब समझ कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला मान दिया माइनस वाला दिया है, तो जानते हैं क्या n² प्लस 2 होता है, n² प्लस 2 होता है, n² प्लस 2 होता है।
यहाँ पर और आगे क्या रखना है, x के आगे दिया है, x को छोड़ कर जो दिया है इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इस तरह हम लोग करके क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार इसमें भी देखिए दिया है, पूछ रहा है कि 64x³ - 1/27x³ का मान क्या होगा, n³ प्लस क्या हो जाएगा 3m। ये तो हम लोग मान जानते हैं ना। जैसे x - 1/x = n दिया रहता था, क्या पूछा था, x³ - 1/x³ का मान पूछा था, क्या जानते हैं, n³ प्लस 3m। जानते थे ना, x - 1/x बराबर m दिया रहता था, तो x³ - 1/x³ का मान क्या जानते थे, n³ प्लस 3m। तो यहाँ पर भी तो वही वाला दिया है। एक्स्ट्रा इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर ये दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों सेम सेम नहीं है, तो कट नहीं रहा, तो इनके कोफिशिएंट को यहाँ पर रखना है। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। और यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट तो नहीं बता, लेकिन x के जो छोड़कर जो x को जो छोड़कर जो मान बचेगा उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसको भी रख देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 4, तो 4 का क्यू लिखेंगे प्लस n के स्थान पर 4 इंटू क्या लिखेंगे, 4, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा 64 और प्लस 4 चौके 16। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 64x³ - 1/27x³ का मान क्या हो गया, 80 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को करके क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और एक दो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, आसानी से सीखेंगे। रोक लो ना, मिल रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 5x + 1/3x = क्या, 5। तो मान पूछ रहा है 9x² + 1/25x²। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर 5 दिया है तो यहाँ पर 25 दिया रहता, अगर यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पर 9x² दिया रहता, तो उसका मान हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें 5x दिया, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 5x दिया, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 3x दिया, यहाँ पे 25 दिया, मतलब एकदम उल्टा दे दिया है। अच्छा में एकदम उल्टा दे दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो 5 है ना, तो 5 को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, 9 दिया तो 3x बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 3x। क्यों 3x बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3x + 1/5x के फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग, 3x + 1/5x के फॉर्म में बना लेते हैं, तो पिछले की तरह हम लोग हल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये वाला आएगा। अरे समझे, तो सबसे पहले 3x में बनाना है, अब 5x में बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया है, क्या दिया है, 5x दिया है, क्या दिया है, 5x दिया है। इसको 3 बनाना है, तो 3 बनाना है तो क्या करेंगे, तो पहले तो 5 को हटाना पड़ेगा, क्या करना है, 5 को हटाना पड़ेगा। और 3 बनाना है तो क्या करेगा, 3 को लाना पड़ेगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। अच्छा में जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दे दिया है, 9 दे दिया है, क्या दे दिया है, 9 दे दिया है। यहाँ पे मान लीजिए दे दिया है क्या, 9 दे दिया है। तो 9 दे दिया है, अब पूछेगा कि 3 बनाना है, 9 दे दिया है, 3 नहीं, 9 दे दिया है, पूछ रहा है 11 बनाना है। 9 दे दिया है, पूछ रहा है कि 11 बनाना है, 9 दे दिया है, पूछ रहा है कि 11 बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे। 9 दे दिया तो सबसे पहले तो 9 को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, और 11 बनाना है तो 11 से गुणा करेंगे, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अर्थ में जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछेगा 3 दे दिया, पूछेगा 8 बनाना है, 3 देकर क्या पूछेगा, 8 बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को तो हटाना पड़ेगा ना, तो बट्टे में पहले 3 करेंगे, 8 से क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। जैसे मान लीजिए 4 देकर पूछेगा, 4 देकर पूछेगा 25 बनाना है, 4 देकर क्या पूछेगा, 25 बनाना है। तो सबसे पहले तो 4 को हटाना पड़ेगा ना, तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और क्या लिख देंगे, ऊपर 25 लिखेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, तो 25 बन जाएगा। उसी प्रकार दे दीजिए, मान लीजिए 3 दे देगा, पूछेगा कि 7 बनाना है, 3 दे देगा, अब पूछेगा कि 7 बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो पहले 3 लिख लेंगे, आज 7 बनाना है तो क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थ है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इतना सब ये दिया है, इतना ये सब दिया, तो इसमें क्या करेंगे,
इतना सब यहाँ पे 5x दिया है, यहाँ पे क्या बनाना है 9x² दिया है तो 3 बनाना है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए 5x दिया है तो 3 बनाना है, तो पहले तो 5 को हटाना पड़ेगा, किससे गुणा करेगा 3 से, तो ये 5 से 5 कैंसिल है, क्या बनेगा 3x बनेगा। क्यों 3x बना रहे हैं या क्यों 3 के फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि 3 का हम लोग जानते हैं कि 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 1 बना लेंगे तो दूसरा यहाँ पर क्या बना लेंगे 5x बना लेंगे, तो 5x हम लोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा सेट करके देता है कि आप लोग से मतलब एक को बनाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो उसको भी किस तरह करके बना लेंगे। असल में अब देखिए इसको लिखेंगे 5x + 1/3x बराबर क्या दिया है 5 दिया है। असल में हमें कितना बनाना था 5x दिया है तो हमें क्या बनाना है 3 बनाना है ना, 3 बनाना है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो तो क्या बचेगा 3x बचेगा ना, 3x बचा है, तो इसका मतलब 3/5 से हम लोग गुणा किए हैं तो क्या बचा है 3/5 से गुणा किए तो क्या बना है 3x बना है ना, तो 3/5 से हम लोग क्या कर देंगे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, कितना से 3/5 से। अब देखिए जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 3/5 प्लस 3/5 इंटू क्या 1/3x बराबर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x होगा। असल में और देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बचेगा, ये क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/5x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 3। असल में 3x + 1/5x बराबर 3 आ गया, तो इसी को तो हमें बनाना था। देखिए एक को हम लोग बनाए हैं, एक को बनाए तो ये दूसरा क्या हो गया ऑटोमेटिक बन गया है। तो अब देखिए ऐसा दे दिया है, इसी फॉर्म में पूछा है, मतलब ऐसा मतलब इसी के फॉर्म में पूछा है, जैसे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर दिया है, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर दिया है। तो अभी पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े ना, सॉरी पिछले में कुछ मिनट पहले पढ़े ना क्या कि ये वाला मान देकर ये वाला पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे इनका स्क्वायर करेंगे और उसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे वहां पे रख देंगे। तो अब देखिए पूछेगा 9x² + 1/25x² का मान पूछा है, तो हम लोग क्या जानते हैं n² - 2, क्या जानते हैं n² - 2, यही जानते हैं ना n² - 2 जानते हैं। लेकिन इसमें और क्या जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो x के आगे दिया रहता है उसको रख लेंगे, और यहाँ पर x को छोड़कर जो दिया रहेगा उसको मान को क्या कर देंगे रख लेंगे। असल में ये तो अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए n के स्थान पर क्या दिया है 3 का स्क्वायर - 2 इंटू 3 इंटू क्या 1/5 दिया ना, तो 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, और 3 दूना के 6 बटा में कितना आ जाएगा 5, तो हल करेंगे तो 5 9 45, अब 45 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, 45 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 39 बटे में क्या आ जाएगा 5। तो इसका जब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.8। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 78 हो जाएगा, तो 10 में 78 से भाग 78 में 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा इतना मानेगा। तो 9x² + 1/25x² का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। इसमें क्या निकालना हमें जरूरी था, हमें निकालना इस फॉर्म में बनाना जरूरी था, इस फॉर्म में हम बनाना सीख लिए हैं। और असल में किस तरह सीखने, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया था तो 5 का हमें क्या बनाना है 3 बनाना था, 3/5 से क्या कर दिए गुणा कर दिए। और देखिए इस तरह तो हम लोग हल कर लिए हैं। अब देखिए इसको और हम लोग किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर दे दिया है 5x + 3x बराबर क्या 1/3x और 5 दिया है। अगर हम लोग इसको 3x + 1/5 इस फॉर्म में नहीं बनाना चाहते हैं, इसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट हम लोग करेंगे, तो डायरेक्ट इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं कि पहले इसी का मान निकालिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है निकालिए 25x² + 1 क्या 9x², a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। तो इसका मान निकालना जानते हैं क्या n² - 2, लेकिन यहाँ पे क्या इनका कोफिशिएंट यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर n लिखेंगे तो n का मान क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 के क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 3 5 दूना के 10, और 10 बटे में क्या कर देंगे 3 करेंगे ना। अब देखिए इतना जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और -10 बटे में क्या करेंगे 3। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 25 3 75, और 75 में 10 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 65 बटे में 3। लेकिन ये मान किसका प्राप्त हुआ है 25x² + 1/9x² का मान कितना हो गया इतना प्राप्त हो गया। असल में लेकिन हमें ये मान नहीं पूछा है, हमें तो ये मान पूछ रहा है कि यहाँ पे 25 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी 25 को 9 बनाना है। क्या दिया है
यहाँ पे 25 दे दिया है और क्या बनाना है 9 बनाना है। ध्यान समझिए 25 को क्या बनाना है 9 बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 नहीं है तो अगर यहाँ पर 9x² प्लस 1/25x² आता तो हमें तो मान यही प्राप्त हो जाता अरे में। लेकिन यहाँ पे मान क्या दिया है 25 दिया है, लेकिन हमें बनाना क्या है 9 बनाना है। जैसे मान लीजिए 25 दिया है और क्या बनाना है 9 बनाना है। 25 दे दिया है और 9 बनाना है। ध्यान समझिए 25 दिया है और 9 बनाना है। 25 दिया और 9 बनाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 9/25 से अगर गुणा कर देंगे 9/25 से गुणा करेंगे तो क्या हमें 9 नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो 9/25 से जब गुणा करेंगे 9/25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 दिया है हमें पूछ रहा है कि 9 बनाना है तो 9 बनाना है तो क्या 9/25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9 नहीं बन जाएगा। तो 9 जब बन जाएगा तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग इसमें जो ये मान दिया है इसमें 9/25 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 9/25 से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अरे सर में क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर दिया है तो अब इस फॉर्म में नहीं बना पा रहे हैं 3x + 1/5x के फॉर्म में नहीं बना पा रहे हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट मान निकाल के अभी लास्ट में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 25x² प्लस 9 बटे में क्या 25 प्लस 1/9x² प्लस क्या 9 बटे में 25 इसका गुणा हो गया। ये 25 बटे में 3 इंटू क्या 9 बटे में 25 दोनों तरफ गुणा हुआ है ना। तो अब देखिए ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 9x² प्लस 1 क्या 25x²। अब समझ में जब इसको हम इतना हल करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार 5 से काटेंगे तो 5 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 क्या हो जाएगा 39 सॉरी 13 क्या हो जाएगा 39 39 बटे में क्या हो जाएगा 5 असल में। और देखिए इसमें भी ऊपर नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.8 कितना आ जाएगा 7.8 तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जब क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में देता है तो क्या करेंगे सबसे पहले या तो आप पहले ही इस फॉर्म में बना लीजिए अगर नहीं बनाना जानते हैं तो पहले ऐसा फॉर्म में पहले डायरेक्ट इसका मान निकालिए जो इसका मान दिया है इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखिए n² - 2 वाला से फार्मूला लगाकर और वहां से लगाने के बाद आप लोग लास्ट में भी इसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अच्छा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझे तब वीडियो को बैक करके आप लोग एक बार और देख क्या कर लीजिएगा समझ लीजिएगा। अच्छा है तो इसको पहले उतार लीजिए आप लोग। चलिए तो इसको मिटा देता हूं और एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पर उसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या दिया आप लोगों से क्वेश्चन दिया है 3x + 1/2x बराबर क्या 5 पूछ रहा है 8x³ प्लस 1/27x³ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए क्वेश्चन यही दिया है इसको आप लोग ट्राई कीजिए एक बार ट्राई कीजिए तो कैसे लगेगा ट्राई कीजिए थोड़ा। चलिए देखिए बता देता हूं आप लोग से देखिए 3x दिया है ना 3x दिया है यहाँ पर क्या पूछा है 8x पूछा है क्या दिया है 3x दिया है 8x³ पूछा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 8 दिया है और ये मान किसका पूछ रहा है क्यू वाला का पूछ रहा है ना ये मान किसका पूछ रहा है क्यू वाला का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें किस फॉर्म में बनाना होगा इसको हम उस फॉर्म में बनाना है 2x फॉर्म में बनाना होगा। क्यों क्योंकि जानते हैं कि 2 का यहाँ पे जो घन कर यहाँ पे क्या किया गया है लिखा गया है 2 का घन करके क्या किया गया है लिखा गया है। यहाँ पे 3 है यहाँ पे क्या है 27 है तो यहाँ पे किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा यहाँ पे 3x बनाना पड़ेगा यहाँ पे 2x बनाना पड़ेगा यानी सारा का सारा उल्टा देकर क्या किया है पूछा गया है। देखिए मान लीजिए 3x दिया है हमें क्या बनाना है 2 बनाना है 3x दिया है और 2 बनाना है तो क्या करेंगे सबसे पहले तो 3 को हटाएंगे और किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा 2x प्राप्त हो जाएगा।
ना, यही अगर पीछे करें ना, जैसे मान लीजिए आप लोग से 4 दे देगा, अब पूछेगा कि 6 बनाना है, 4 देगा, क्या पूछेगा 6 बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे तो पहले 4 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो क्या बनेगा 6 नहीं बन गया। जैसे मान लीजिए 8 देकर पूछेगा कि 9 बनाना है, 8 देकर 9 बनाना है, तो 8 देकर 9 बनाना है, तो सबसे पहले 8 से इसमें भाग करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा ना। तो उसी प्रकार 3 देकर अगर हमें 2 बनाना है, 2 कैसे पता चला है कि 2 बनाना है, तो हम जानते हैं कि जो 8 होता है 2 का क्या होता है क्यू होता है, 8 जो होता है क्या होता है 2 का क्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 3x प्लस 1/2x बराबर क्या दिया है 5 दिया है, तो दोनों पक्षों पर हमें किससे गुणा करेंगे, 3x देना है और 2 बनाना है, तो 2/3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x आ रहा है, 2x आ रहा है ना, तो दोनों पक्ष और किससे गुणा करेंगे 2/3 से, कितना 2/3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2/3 इंटू 3x प्लस 2/3 प्लस 1 अपन कितना 2x बराबर कितना 5 दूना के 10/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस ये 2 से क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3x बराबर कितना 10/3। समझ में ना। अब देखिए ऐसा मान प्राप्त होगा 2x प्लस 1/3 10/3, ऐसी का यहाँ क्यूब देकर पूछा है 8x क्यूब प्लस 1 अपन कितना 27x क्यूब का मान पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं ना, इसी का क्यूब दिया है तो हम जानते हैं कि 8x क्यूब प्लस 1 अपन में 27x क्यूब का मान जानते हैं क्या n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n ये जानते हैं ना, n क्यूब माइनस 3n। लेकिन इसमें हम कोफिशिएंट में आगे क्या लिखेंगे, इसके n के आगे क्या लिखेंगे, x के स्थान x के आगे क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर x को छोड़कर क्या है 1/3 है तो 1/3 को क्या करेंगे लिख लेंगे, ऐसे मान करके ज्ञात कर लेते हैं। n के स्थान पर क्या है 10/3 का क्या है घन करेंगे -3 इंटू 10/में क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1/3, तो ये देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 में क्या 27 माइनस देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा समझ में ना। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 27 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ध्यान से देखिए जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये 1000 तो रहबे करेगा, इसमें कितने से गुणा होगा 9 से गुणा होगा, तो 9 से गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 180 होगा, जब घटाएंगे तो क्या होगा 820 बटे में क्या 27, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये केवल कैलकुलेशन है, बतलाना है, इसमें केवल एक ही तात्पर्य था कि इस फॉर्म में दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 8 दिया है यहाँ पे 3 दिया है, तो हमें पता है कि 8 से 3 से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर 2 बना लेते तो 2 का 8 से रिलेशन होता है, क्यूब का रिलेशन होता है, तो इस तरह करके क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग से बतलाया था कि सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से इसका निकालिए और उसके बाद हम लोग लास्ट में उसको चेंज करें, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, बता देता हूँ। जैसे दिया है 3x प्लस 1/2x तरफ क्या 5 दिया है, अगर मैं यहाँ से हम लोग मान इसका दे दिया है, हम लोग निकालेंगे इसका क्या 27x क्यूब प्लस 1 क्या 8x क्यूब का मान निकालेंगे, n क्यूब माइनस 3n इंटू क्या x का कोफिशिएंट क्या है 3 दिया है, यहाँ पे क्या x को छोड़कर क्या 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे रख लेंगे। अब देखिए n के स्थान पर क्या रखेंगे 5 है ना, n के स्थान पर क्या रखेंगे 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15 इंटू 3 बटे में क्या 1/2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो 125 माइनस 15 45 बटे में क्या 2, जब हल करेंगे तो इसका इसमें मल्टीपल होगा तो 250 माइनस 45 बटे में 2। ये सारा बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग इसको चाहते हैं तो आप बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। इसमें बतलाने का क्या तात्पर्य है कि इसमें यहाँ पे और क्या रखेंगे, यही मैं आप लोगों से कभी से बतला रहा हूँ। तो इसको इतना करने के बाद इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हल करेंगे तो 250 में 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 205, अब बटे में क्या आ जाएगा 2 आएगा। लेकिन ये मान किसका है 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान है, तो लेकिन इसका तो मान हमसे पूछा नहीं है, 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान नहीं पूछा है, पूछा है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि इसको 27 को क्या बनाना है 8 बनाना है, 27 को क्या बनाना है 8 बनाना है, तो 27 को 8 बनाना है तो इसमें कितना से गुणा करेंगे 8/27 से गुणा करेंगे, क्योंकि 27 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 से 8 क्या हो जाएगा
8 में का गुणा करेंगे तो 8 बन जाएगा। आंसर में तो इसमें गुणा करेंगे 8 बटे में कितना 27 से करेंगे। पिछले में आप लोग सिखला रहे हम कैसे किए हैं। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 बटे में 27 इधर करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे 8 बटे में किससे गुणा करेंगे 27 से गुणा करेंगे। असल में अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 8 बटे 27 इंटू क्या 27x³ प्लस 1 में प्लस 8 बटे में क्या 27 प्लस 1 में 8x³ बराबर 205 बटे में 2 गुणे 8 बटे में क्या 27 करेंगे ना। और देखिए इसको काट देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और देखिए 27 से 27 कटेगा तो क्या बचेगा 8x³ प्लस ये देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 में 27x³। समझ में। और देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 4 दूना के 8 बटे में क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तो इस तरह भी करके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने के लिए ऐसे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देंगे तो बहुत इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से क्या करता है पूछता है। तो मैं आप लोगों से हर तरह से मजबूत करके बतला दिया हूँ कि किसी तरह भी आप लोग क्या करते हैं बहुत सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन मजबूत रहेगी तो यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट इसको देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट हम लोग ये वाला फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट करके तुरंत हम लोग क्या करेंगे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। असल में ये बेसिक्स खिलाने का आप लोगों से बेसिक्स बतलाने का यही तरीका था कि मतलब किस किस तरह से ये क्या हुआ है सारा का सारा प्रोसेस हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेवल का इसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए रहते हैं जय हिंद साथियों।